सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए घंटी के बटन को ताकि हमारी न्यू वीडियोस फौरी आपको मिल सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपकी शेफ ज़रीन फातिमा। आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूं गलोटी कबाब की रेसिपी, जो कि बहुत ज़्यादा उम्दा और लजीज बनती है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए आइए देखते हैं गलोटी कबाब बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए हमने ये 1 किलो हमने गोश्त लिया है, जिसे हमने मशीन में इस तरह बारीक निकलवा लिया। इसका पानी भी हमने निचोड़ लिया है। और ये हमने लाल मिर्च पाउडर लिया है तकरीबन 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून हमने नमक लिया है, या हस्बे ज़रूरत ले लीजिए आप। 1 टीस्पून हमने ये गरम मसाला पाउडर लिया है। 1 टीस्पून हमने जायफल जावित्री का पाउडर लिया है। 1 टीस्पून हमने ये इलायची पाउडर लिया है। और तकरीबन 2 टेबल स्पून हमने ये तिक्का पाउडर बोटी पाउडर लिया है। 3 टेबल स्पून हमने ये दही लिया है। 1 टेबल स्पून हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है, अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 मीडियम साइज की हमने प्याज ली, जिसे हमने इस तरह ब्राउन करके दरदरा कर लिया है। 1 टेबल स्पून हमने ये पपाया पाउडर पपीता पाउडर लिया है। आप चाहें तो ये कच्चा पपीता भी ले सकते हैं, जिसके तकरीबन 2 चमचे आप डाल सकते हैं। इस वक्त हमने ये पाउडर किया है, तो हम इसका 1 टेबल स्पून डाल रहे हैं। 2 टेबल स्पून हमने ये बेसन लिया है, इसे आप तवे पे फ्राई कर लीजिएगा। ये भुना हुआ बेसन है। 2 टेबल स्पून हमने ये घी लिया है, और ये हमने केवड़ा लिया है। सबसे पहले हम ये पपीता पाउडर डाल लेंगे। नमक डाल रहे हैं। लाल मिर्ची डाल रहे हैं। ये बोटी मसाला पाउडर है। ग्रीन इलायची है, जायफल जावित्री का पाउडर, और ये गरम मसाला पाउडर। अदरक लहसुन का पेस्ट जा रहा है इसमें। ये ब्राउन की हुई प्याज है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए अच्छी तरह हमने मिक्स कर लिया है इसको। अब इसमें हम दही ऐड कर रहे हैं। वन टेबल स्पून इसमें हम केवड़ा डाल रहे हैं। अभी मेल्ट किया हुआ हम इसमें घी ऐड कर रहे हैं। ये भी 1 टेबल स्पून है। अब अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे।
अब इसमें हम बेसन ऐड करते हैं। देखिए ये बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब हम बीच में एक गड्ढा बनाएंगे इसके। अब गड्ढा करने के बाद हम ये बीच में कोयला रख रहे हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा घी डाल रहे हैं। इसको हम ढक देते हैं ताकि इसकी खुशबू अंदर रहे। इसको हम स्मोक करने के लिए कर रहे हैं। अब हम ढक्कन हटाएंगे इसका। अब अच्छी तरह हम इसको और मिक्स करेंगे। और अब हम इसके कबाब बनाते हैं। और साथ ही हमने ऑयल भी गरम करने के लिए रख दिया है। देखिए हमने सब बना लिए हैं। अब इन्हें हम फ्राई करेंगे। हमने ऑयल पहले ही गरम करने रख दिया था। अब इन्हें हम पलटेंगे। एक तरफ से हो चुके हैं। हो चुके हैं जिनको हम निकाल रहे हैं। दोनों साइडों से पक चुके हैं। सबको हम निकाल लेंगे। तो दोस्तों ये हमारे गलोटी कबाब तैयार हैं। उम्मीद है आपको आज की हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। लोग उसको मुख्तलिफ तरीक़ों से बनाते हैं। कोई घी में फ्राई करके बनाता है, कोई सीख कबाब की शक्ल में कोयलों के ऊपर इसको बनाता है। आपको जो तरीका आपको करना है आप कीजिए। सेम चीज़ें यही डलेंगी, इसी तरीके से ये बनेंगे और ये बहुत ज़्यादा लजीज बनते हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो मुझे ज़रूर लाइक कीजिए। दोस्तों के साथ मेरी रेसिपी को शेयर भी कीजिए। अपने कमेंट से भी आकर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप अपनी शेफ ज़रीन फातिमा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।
अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए।